चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमन त्रिपाठी। आज 22 जनवरी 2026। सबसे पहले 3 परमनाद। परमनाद कैसे करना आपको पता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ जैसे रोटी काटते हैं और जीभ यथा स्थान। खुले होठ से श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए। ठीक है। अब उसको बिना रोके नाक से छोड़ना है। उस समय होठ बंद हो जाएगा और एक मधुमक्खी की ध्वनि की तरह आवाज़ निकालनी है। आपको पता है। अब कुछ लोग जो नए लोग होंगे ना, जैसे आप किसी को सिखाने जाएंगे, नए लोग होंगे, वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो प्राणायाम है, तो भ्रामरी प्राणायाम है, तो रेचक प्राणायाम है। उनको साफ कहिए कि बाबा ये सिर्फ परमनाद है। परमनाद है इसका मतलब सिर्फ परमनाद है, कोई प्राणायाम नहीं है। और प्राणायाम नाम देकर अगर करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें परम जी की जो शक्तियां हैं वो काम करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। ऐसा है कि पप्र और परम योग की चर्चा हमेशा होती रही है और आज भी होगी। आज कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में वो हो जाए दोनों, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। तो पप्र की चर्चा आज और परम योग की कल। पप्र की चर्चा करने के पहले 1-2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। परम जी ने कभी ये नहीं कहा कि उमरगाम जाने से ही इच्छा पूरी होगी या ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। नंबर 1। दूसरा, परम जी ने कहा जगत को परिवार बनाओ। परम जी ने कहा समय किसी के पास होता नहीं, समय निकाला जाता है। परम जी ने कहा ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे, है ना। तो ये 4। एक मछुआरा की कहानी पहले मैंने सुनाया था, जो परम जी ने पकड़ की राशि न देने वालों के लिए एक उदाहरण था। कई बार सुनाया हूँ, लेकिन आज फिर सुनाता हूँ। उसके बाद पकड़ की चर्चा करूँगा। तो इस दुविधा में नहीं रहना है। हाँ, एक बात और, परम जी ने कभी नहीं कहा कि चरणम शरणम गच्छामि मत बोलो और पृथ्वीवाई शक्ति से काम बने। परम जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। ठीक है। मेरे पास सब उसका रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है परम जी के शब्दों में, उनके द्वारा बताई हुई। तो लेकिन मैं उस कोई सबूत नहीं देने वाला हूँ। ज़रूरत होगी तो बताऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि मेरे से कोई पूछने वाला है। और मैं, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा और परम जी के बताए रास्ते के हिसाब से। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है। मैं आप लोग सभी में सबसे ज़्यादा कम पैसे वाला हूँ, लेकिन मन से कैसा हूँ। पूरे विश्व में 10 अगर सबसे खुश रहने वाले व्यक्ति हैं तो उसमें मैं हूँ। एक परम जी की कितनी बड़ी कृपा है। पैसे से ही खुश आदमी नहीं होता। बहुत पैसे वाले मेरे पास आते हैं। मैं इनकम टैक्स का लॉयर हूँ और ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो पैसा तो कुछ मतलब ही नहीं रखता, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति
नहीं है। तो इसलिए ये सब बातों से अलग होके P3Y का प्रचार करिए, जगत को परिवार बनाइए, फैमिली को बढ़ाइए, P3Y फैमिली को, उसमें पूज्य बनिएगा। जैसे मैं वकील हूँ तो मेरी जैसे लाखों वकील हैं जो मेरे से अच्छे हैं, कोई डॉक्टर है तो उनसे भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इस विद्या में कोई लिमिट नहीं है। हाँ, और एक बात परम जी की जो बात है, ऐसे तो हज़ारों बातें बोली हैं परम जी ने, लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि P3Y से जुड़े रहो, प्रचार करो और विश्वव्यापी बनो। जुड़े रहोगे तो राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, और चाहे वो मुस्लिम कंट्री के भी क्यों ना हो। कितनी बड़ी बात परम जी ने बोली है। यानी उनका कहना है कि धर्म और जाति का यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहेगा P3Y करने के लिए। अब कुछ लोग हैं स्वार्थी लोग, लालची लोग, बेईमान लोग, वो करते रहेंगे, तो हम लोग को उसके पीछे नहीं जाना है। परम जी ने आपको जो बताया है आप उस रास्ते पर चलिए, और मैं जो बताऊंगा वो वही बताऊंगा जो परम जी ने बताया है। तो अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगता हो, तो आप उसको फॉलो करिए, मेरा ऐसा निवेदन है। तो अब पप्र की चर्चा। P3Y का जो दूसरा है P2, वो है पप्र। पप्र का पहले नाम था परम प्रयोग। ये सब 1 to 1 में परम जी ने बताया। इसका विश्लेषण करने के लिए बहुत गुस्सा भी होते थे कि इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका विश्लेषण नहीं होगा, इसका क्या है वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 to 1 में जब बैठते थे ना, तो बहुत सी बातें बताते थे। बोले कि मंच से नहीं बताऊंगा, लेकिन बताता हूँ। तो पप्र के 11 वाक्य होते हैं। उन 11 वाक्यों में पहला 8 वाक्य जो है वो बिल्कुल टेलीफोन नंबर जैसा, उसमें कोई चेंज नहीं, ऊपर नीचे नहीं, उच्चारण में ही वही, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, जर्मनी का हो, कोई भी होगा उसको वही बोलना होगा, और वो होगा परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, या द्वैतम शरणं गच्छामि, या आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब ये जो 8 वाक्य है ना, ये ऐसे ही बोलना है और सबको बोलना है ना। तो ये 8 सिद्धियां हैं जो बहुत बाद में परम जी ने बताया। पहले तो ऐसे बताते थे कि ऐसे करो, ऐसे होगा, सब काम बनेगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये जो 8 है ना, ये 8 सिद्धियां हैं, ये उसका रहस्य बताया उन्होंने। तो जैसे ही हम, जैसे मान लिया मेरे यहाँ 8 नौकर हैं, राम, श्याम, घनश्याम, है ना, इत्यादि। तो राम को बोले तो राम आके मेरे बगल में खड़ा हो जाएगा और मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करेगा। क्या करेगा? मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करेगा कि सर क्या बोलने वाले। उसी तरह फिर बोलेंगे श्याम, श्याम आ जाएगा, घनश्याम, नवीन, कुछ भी। अब क्या है कि इसी तरह 8 सिद्धियां जो हैं परम जी के पास, उससे और अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन ये 8 वाक्य जो है मुख्य रूप से उन्होंने सिद्धियों के नाम किया। और कोई व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समय में, किसी स्थान पे, किसी तरह की खाने पीने की आदत रखने वाला जब 8 वाक्य बोलेगा तो 8 सिद्धियां वो बगल में आकर, बाजू में आकर खड़ी हो जाएंगी और इंतज़ार करेंगी कि भाई आपको क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए। तो 9वें वाक्य में अब हम लोगों को एक स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को बताना है, या कोई संकट है उसके बारे में चर्चा करनी है। इच्छा स्पष्ट होना चाहिए। एक और उदाहरण परम जी बोले कि देखो, 8 वाक्य बोलते तुम एक ऐसे शोरूम के पास खड़े हो जहाँ सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। बाकी के शोरूम में
लैपटॉप का जो शोरूम है उसमें लैपटॉप मिलेगा, वहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा, अनाज मतलब नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो शोरूम है, हम लोग को ऐसे जगह, ऐसे शोरूम के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे ही 8 वाक्य बोलते हैं, जहाँ सब कुछ मिलता है। और क्या नहीं मिलता है? तो वो 4 चीज़ें, 4 चीज़ें नहीं मिलती हैं। कौन सा? तो जुआ, लॉटरी और व्यभिचार। उन्होंने मना कर दिया है उसको मना कर दिया है, जुआ, लॉटरी और व्यभिचार। उसके बाद एक सेकंड, हाँ, वो तीनों को एक कैटेगरी में परम जी ने डाला है, तो वो नहीं होता है, वो नहीं। वो दूसरा, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, कोई मर गया है तो वो पप्र करने से नहीं होगा। तीसरा, दूसरे का नुकसान, कल भी इसकी चर्चा मैंने की थी। दूसरे का नुकसान मतलब कि मेरा बेटा फर्स्ट करे, पड़ोसी का बेटा फेल हो जाए, मेरी दुकान खूब चले, खूब आय हो, और पड़ोसी का नुकसान हो जाए, बंद हो जाए बिजनेस, ऐसा नहीं हो सकता। और चौथा, अति आशा। अति आशा माने ओवर एक्सपेक्टेशंस। तो इन चारों को छोड़कर एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। तो ये हो गया। अब 9वां वाक्य जो है, हाँ, तो कोई इच्छा के लिए मान लिया कि मुझे साबुन चाहिए, साबुन मेरे घर में ख़त्म हो गया है, तो मुझे साबुन चाहिए, तो मैं जाऊंगा दुकान में, तो परमं शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मुझे सनलाइट साबुन 4 नंबर में चाहिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो यहाँ पे 9वें वाक्य में मैंने साबुन का उदाहरण इसलिए दिया कि साबुन तो हजारों तरह के हैं, सैकड़ों तरह के हैं। चलिए मैं मानता हूँ दुकानदार के पास, तो मुझे क्या कहना पड़ता है? अगर मैं जाकर ये कहूँ कि मुझे साबुन दो, तो पूछेगा ना भाई कौन साबुन और कितना। तो इसलिए परम जी ने कहा कि स्पेसिफिक और स्पष्ट रूप से चाहिए कि आपको क्या चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए। मैं देखता हूँ कि कई लोग पूरे खानदान से लेकर और 20-25 तरह की इच्छाओं का समूह बना देते हैं। तो मान लिया कि मैं मैसन हूँ, मैं राजमिस्त्री हूँ, मैं घर में प्लास्टर करने वाला हूँ, और मुझे आप कारपेंटर का काम दे देंगे, तो मैं कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो 8 सिद्धियाँ हैं ना, उनका काम अलॉटेड है कि कौन क्या करने वाली है ना। तो अब छोटे छोटे वाक्यों में बनाइए, छोटे छोटे और स्पष्ट इच्छा। 10 तरह की इच्छा है, तो 10 को एक पत्र करने के बजाय बदले 10 पत्र कर लेंगे, छोटा छोटा, है ना। ये ध्यान रखना है, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एक थे हमारे दिल्ली के लाजपत नगर के बहुत बड़े सेठ, 10 लाख रुपया का पत्र उन्होंने किया था अराउंड 2000 ईस्वी में, 2001 में। क्या? तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप न जान रहे हैं कि आपका क्या समस्या है। वो जो सिद्धि है उसको तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा व्यापार ठीक हो जाए, मेरा रोग दूर हो जाए, इत्यादि इत्यादि। बहुत दिन के बाद मिले, फिर बोले कि त्रिपाठी जी मेरा तो काम नहीं बना। स्पष्ट उन्होंने बोला हम कि नहीं बना होगा, बताइए। तो हम कि आपका 9वां वाक्य क्या था? तो उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। हम कि नहीं, इससे नहीं होगा, आप बताइए कि मुझे आपको चाहिए क्या। कोई झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, परिवार में कुछ समस्या है, आपका कोई खास रोग है, वो बोलना होगा 9वें वाक्य में। उस समय तो कुछ वाक्य वगैरह नहीं था, और P3Y भी नहीं था, उस समय परम प्रयोग था, है ना। या बाद में परम जी ने इसको अमेंड किया, और ये मैं बता दूं कि P3Y जो है, ये शब्द परम जी का दिया हुआ है। वो हम लोग के सामने बोकारा में ही
P3Y, और बोलते थे कि नए व्यक्तियों को सिखाऊंगा। वो जोड़ना इसलिए ज़रूरी पड़ा कि सास बहू को, बहू सास को, सास बहू को, बहू सास को। तो सुबह में बहू सास को बता दिए तो हुआ कि नहीं, नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम, और किसी भी माध्यम से, इसलिए कि पहले तो था कि सभा लगाऊंगा और पर्चा निकलवाऊंगा या पत्रिका लूँगा, ये सब टाइप का। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में परम जी ने उसको चेंज कर दिया और सिंपल कर दिया, क्योंकि अभी क्या क्या है, परम जी ने कहा कि अभी तो प्रचार करना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान हो गया। इतने मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और भी तरह की बातें हैं। तो 9वां वाक्य इच्छा वाक्य, 10वां वाक्य जो है वो पकड़ की राशि, पकड़ भी शब्द परम जी का दिया हुआ है। तो पहले तो ऐसा था, इच्छा पूरी होने पर, ऐसे था पहले, लेकिन अब क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, पकड़ मीन्स परम कर, टैक्स, परम टैक्स। तो पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा, 500 दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, 5 लाख दूंगा, जैसी इच्छा उस तरह से। और 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये 11 वाक्य बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 8 वाक्य तो चेंज नहीं होगा, 9, 10, 11 में इच्छा, पकड़ की राशि और प्रचार की संख्या बदलेगा, और बाकी वैसे के वैसे रहेगा। हाँ, 9वां, 10वां, 11वां वाक्य आप दुनिया के किसी भाषा में बोल सकते हैं, दुनिया के किसी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन बाकी 8 वाक्य तो वैसे ही बोलना होगा, जैसे कि परम जी ने बताया। तो इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ दिन इंतज़ार करिए। कभी कभी क्या होती है कि हम लोग भेंट राशि, पकड़ की राशि तय नहीं कर पाते, कभी बहुत कम, जैसे 1 क्विंटल चीनी और 1 किलो चीनी, दोनों में अंतर है ना। जैसे हम दुकान में जाएं और दुकानदार को बोलें कि भाई मुझे 1 क्विंटल चीनी चाहिए, ठीक है, अब उसको पैसे देने लगे हम 1 किलो की, तो वो तो नहीं देगा। तो थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजिए, और वो उस समय जो 10वां वाक्य होगा, मान लिया कि किसी इच्छा के लिए मैंने 100 रुपये का पत्र किया, मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और उस इच्छा को पूर्ण होने में देरी हो रही है, तो क्या करेंगे, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये के बदले 200 रुपये परम जी को दूंगा, हो गया। ऐसे चेंज कर लेना है, तो वो 100 रुपीज़ का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और आपका 200 रुपया वाला स्टैंड करेगा। एक लिमिट जब हो जाए कि इसके बाद हम नहीं दे सकते, मैंने इसका मेरा इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, प्रचार की संख्या को बढ़ा दीजिए। पकड़, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों के बदले 50 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा, हो जाएगा, बस इच्छा पूरी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, नहीं का कोई कारण नहीं है। अब रही बात ये, कहाँ कहाँ हम लोग जो नए लोगों को सिखाएंगे ना आप, तो बहुत लोगों के मन में आती है बात, मेरे भी आती थी, मैं बेचैन रहता था, सबसे पूछते रहता था। फिर तो परम जी जब मिल गए तो परम जी से स्वयं सब बातचीत होने लगी, लेकिन उसके पहले तो 3-4 साल तो बिल्कुल। तो उसके लिए मैं हरिनगर गया, वहाँ कहाँ, विजय कौल के यहाँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि परम जी कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव क्या है, क्या खाते हैं, कैसे, दिल्ली में, क्योंकि गाज़ियाबाद में मेरा भी घर है, तो मेरे लिए आसान था जाना। एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो साथ में वो भी गया था, B86 हरिनगर, और जिन्होंने परम जी के ऊपर वो संकलन किया है, वो किताब कोई नहीं लिखा है, किताब मतलब कि वो इंटरव्यू लिया सबों से, और उसके बाद वो जो जो उन्होंने आंसर दिया, जैसे करपात्री जी, पुट्टपर्ती का साईं बाबा, सत्यानंद सरस्वती, सॉरी मुक्तानंद सरस्वती, आनंदमयी माँ, इत्यादि इत्यादि। तो मैं वहाँ तक गया, बहुत जिज्ञासा रहती थी। फिर बाद में जब परम जी मिले तो उन्होंने बहुत आसान कर दिया। पहले बात क्या बोले, पहले दिन
राधा रमन जी आप मुझसे झूठ मत बोलिएगा। हम बोले कि परम जी मैं कभी नहीं बोलूँगा। तो ये सब बातें जो है ना याद रखने वाली हैं। तो पत्र बहुत सिंपल है, इसलिए ये इसको मन में रखने का है। जहाँ चाहेंगे वहीं इच्छा पूरी होगी। छत पर, हाथी पर, घोड़े पर, बिस्तर पर, सोफे पर, कहीं भी, बैलगाड़ी पर, कहीं भी। ठीक है। अब पत्र अपने लिए किया जाएगा, ये भी। अब दूसरा दो चीज़ और सावधानी। पत्र किसके लिए किया जाएगा? तो अपने लिए। जैसे हमारे लिए कोई दूसरा भोजन नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे वो मेरा कितना प्यारा हो, कोई नहीं खा सकता। मैं भी किसी के लिए नहीं खा सकता हूँ। ये सब कहानियों में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। उसी प्रकार लेकिन परम जी ने क्या किया, इसमें छूट दे दिया। तीन, भाई तीन लोग, तीन अवस्था में दूसरे लोग दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? एक है पेड़ पौधे, मान लिया मेरी बागवानी है, मेरे बगीचे हैं, मेरे खेत हैं, तो उसमें अगर कोई समस्या है तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। जैसे मेरे खेत में रोग लग गया है, उसको दूर करो, नवा इस तरह से। बागवानी में सेब का बगीचा है, उसमें रोग लग गया है, उसको दूर करो। अधिक से अधिक सेब का फसल हो, अधिक बिक्री हो, अधिक आमदनी हो, ये सब कर सकते, क्योंकि वो 11 वाक्य नहीं बोल सकता। दूसरा पालतू जानवर। पालतू जानवर में सब कुछ आ गया। पालतू जानवर में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जो भी पालते हैं उनके लिए वही बहुत शौक की चीज़ है, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। तीसरा है अबोध बालक, छोटा जन्म जो लिया है, नवजात, न्यूली बॉर्न बेबी, तो वो रोता है या रोती है तो उसकी माँ कर सकती है। कम से कम रोए ऐसा बोलना है, एकदम नहीं रोए ऐसा नहीं बोलना। रात में कम से कम सोए, इच्छा पूर्ण होते ही 1 रुपया परम जी को दूँ, पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो उस दिन देखिएगा वो कम से कम रोएगी। रोएगी तो ज़रूर, और रोना चाहिए भी, लेकिन वो जो रात में डिस्टर्ब करती है या करता है बच्चा, वो नहीं होगा, है ना। और एक ऐसा व्यक्ति जो बेहोश है या बोल नहीं सकता है, उसके लिए माता पिता कर सकते हैं। अनेक कारण से ना वो नहीं बोल पाता है, फिजिकल कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो मेडिकल, तो उसके लिए माता पिता करेंगे और ठीक हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो दूसरों के लिए, हाँ एक और है माता पिता। शादी के लिए माता पिता को अलाउड है, माता पिता करेंगे। बच्ची तो करेगी, लेकिन माता पिता भी अपनी बेटी की शादी के लिए करेंगे। और उसका 9वां वाक्य होगा, मेरी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर से यथाशीघ्र हो और वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। विवाह होना अलग बात है और वैवाहिक जीवन सुखमय होना अलग बात, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। तो ये करने का है। तो एक हो गया कि दूसरों के लिए कब करना है, कौन सी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये भी हो गया। तो पत्र करने का तरीका यही है। कुछ रुपया उदाहरण है, बाद में परम जी ने कुछ रुपया जोड़ा कि भाई जो अपनी ईमानदारी से, क्योंकि उनकी जो पराशक्ति है, उनकी जो सिद्धियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, वो सुपर कंप्यूटर से ऊपर है। वो जानती है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है और क्या है। वो बनावटी गरीब बनने का ज़रूरत नहीं है। तो पत्र की चर्चा, ऐसे पत्र से कितने काम बनते हैं उसका तो माने अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड जो बोलते हैं ना, कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, और चार छोड़ के कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। उसकी चर्चा कभी और करेंगे। और परम योग थोड़ा लंबा हो गया है, तो परम योग का कल करेंगे। उसमें परम योग में यही है कि जब परमनाथ करते हैं तो वाहन चलाते समय नहीं करना है। किसी भी तरह का वाहन माने गाड़ी, तो साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक। गाड़ी को खड़ा, हवाई जहाज़ तो खड़ा नहीं कर सकते रास्ते में, मने ऊपर आसमान में। तो कार है,
कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो उसको रोक दें। कोई मन अशांत होने का बहुत कारण होता है, तो वहाँ पे करके और फिर कर सकते। धूल भरी आंधी जहाँ चल रही हो वहाँ नहीं कर सकते। जहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, मेडिकल केमिकल फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि गैस बहुत लीक करता है अनेक तरह का, तो वहाँ पे नहीं करना है। अन्यथा कभी भी करना है। और परम जी के वचन को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबों से सहयोग मांगता हूँ, सहयोग की आशा रखता हूँ। मैं हर जगह उपलब्ध हूँ, कभी भी और कहीं भी। मेरी ज़रूरत अगर हो तो आप जहाँ कहेंगे मैं उपलब्ध हो जाऊँगा, और परम जी के सपने को आगे बढ़ाऊँगा, ऐसा मेरा कहना है। तो इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, और कल फिर मिलूँगा। कल परम योग की विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रणव शरणम गच्छामि।